आज की एपिसोड की शुरुआत ऑफिस के सीन से होती है। आलिया जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो गई है। जैसे ही वो अंदर आती है तभी रूही उसे अचानक केबिन में खींच लेती है। रूही उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो शगुन से मिलने जा रही है, जबकि शगुन तो सूरजकुंड गई हुई है जो काफी दूर है। आलिया रूही के सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाती। तभी रूही की नज़र आलिया के हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट पर पड़ती है। रूही तुरंत समझ जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वो उसी लड़के से मिलने गई थी जिसने उसे ये ब्रेसलेट दिया है। ये सुनकर आलिया थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन रूही उसे समझाती है कि वो उसकी बहन जैसी है, इसलिए वो उससे सब कुछ शेयर कर सकती है। तब आलिया रूही से माफ़ी मांगती है कि उसने सबसे झूठ बोला। वो बताती है कि वो रोहन को धन्यवाद कहने गई थी क्योंकि उसी की मदद से उसे प्रोजेक्ट मिला था और उसी प्रोजेक्ट की वजह से रमन फिर से खुश रहने लगे हैं। ये सुनकर रूही मुस्कुराने लगती है। आलिया उससे पूछती है कि वो क्यों हंस रही है। रूही मजाक में कहती है कि शायद आलिया और रोहन की दोस्ती थोड़ी खास हो सकती है, लेकिन आलिया तुरंत साफ करती है कि वो और रोहन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वे अभी एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। दोनों बहनों के बीच हल्की फुल्की मजेदार बातचीत होती है। तभी आलिया को याद आता है कि उन्हें रोमी के साथ मीटिंग के लिए जाना है। इसके बाद दोनों जल्दी से मीटिंग के लिए निकल जाती हैं। अब अगला सीन रमन के ऑफिस का दिखाया जाता है। रमन अपने एक कर्मचारी पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपने काम में लापरवाही कर रहा होता है। ईशिता वहां खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। जब वो कर्मचारी बाहर चला जाता है तो रमन ईशिता की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। ईशिता कहती है कि उसे बहुत खुशी हो रही है रमन को पहले की तरह काम करते हुए देखकर। रमन उससे एक वादा करने को कहते हैं। ईशिता पूछती है कि कैसा वादा। तब रमन मजाक में कहते हैं कि वो घर चली जाए क्योंकि वो ऑफिस में रहते हुए उनका ध्यान भटका रही है। ये सुनकर ईशिता भी थोड़ी रोमांटिक अंदाज में कहती है कि अगर वो ध्यान भटकाने वाली है तो उसे क्या किया जा सकता है। दोनों के बीच प्यारा सा मजाक चलता है। तभी ईशिता को अपनी सास का फोन आ जाता है और वो कहती है कि वो थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगी। रमन हंसते हुए कहते हैं कि ईशिता बस गुस्सा होने का नाटक कर रही है। ईशिता भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है और रमन उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद सीन सड़क पर दिखाया जाता है। ईशिता अपनी सास के साथ कार में घर जा रही होती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती कि सिग्नल रेड है और वो कार आगे बढ़ा देती है। उसी समय सामने से रोहन की कार आ जाती है और दोनों कारें हल्की सी टकरा जाती हैं। रोहन की कार का बोनट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। ईशिता को बहुत बुरा लगता है क्योंकि गलती उनकी थी। रोहन पहले थोड़ा नाराज होता है और देखने के लिए बाहर आता है कि ये क्या हुआ, लेकिन जब वो देखता है कि ये आलिया की मम्मी ईशिता है तो वो शांत हो जाता है और कहता है कि ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ईशिता उससे उसका मोबाइल नंबर मांगती है ताकि वो कार की मरम्मत का खर्च दे सके। तभी पता चलता है कि ईशिता की कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। पीछे खड़ी गाड़ियों के लोग हॉर्न बजाने लगते हैं। रोहन सभी को शांत रहने के लिए कहता है और फिर ईशिता और उनकी सास से पूछता है कि क्या वे ठीक हैं। वो उन्हें घर छोड़ने की भी पेशकश करता है। पहले तो ईशिता मना करती है और कहती है कि वे टैक्सी से चली जाएंगी, लेकिन रोहन बार बार आग्रह करता है, इसलिए आखिरकार ईशिता और उनकी सास उसकी कार में बैठ जाती हैं। रास्ते में ईशिता रोहन को धन्यवाद कहती है। तभी ईशिता को मैरिज ब्यूरो चलाने वाली मोनिका का फोन आ जाता है। ईशिता कहती है कि उन्होंने फोन नहीं किया था। तब उनकी सास बताती हैं कि उन्होंने ही मोनिका को फोन किया था। वो मोनिका से अपनी पोती के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहती है। मोनिका कहती है कि वो जल्दबाजी में कोई भी रिश्ता नहीं देना चाहती और अच्छा प्रस्ताव मिलने पर ही बताएगी। ईशिता अपनी सास को समझाती है कि शादी सही समय पर ही होती है और सही इंसान भी सही समय पर ही मिलता है। रोहन ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद वे लोग भल्ला हाउस पहुंच जाते हैं। रोहन उनकी मदद करता है और उनका सामान भी बाहर निकाल देता है। ईशिता फिर से उसे धन्यवाद कहती है और कार के नुकसान के लिए माफी मांगती है। रोहन मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं। ईशिता की सास उसे कॉफी के लिए घर आने का निमंत्रण देती है, लेकिन रोहन कहता है कि उसके पास अभी कई मीटिंग्स हैं और वो फिर कभी आएगा। तभी मिहिका वहां आ जाती है और ईशिता को किसी अजनबी से बात करते हुए देख लेती है। जब रोहन चला जाता है तो मिहिका उनसे पूछती है कि वो लड़का कौन था। ईशिता की सास पूरी घटना बता देती हैं और रोहन की तारीफ भी करती हैं, लेकिन मिहिका को यह थोड़ा अजीब लगता है कि एक अजनबी लड़का उन्हें घर तक छोड़कर आया। ईशिता कहती है कि रोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए उसने मदद की। लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर जाने लगते हैं, अचानक ईशिता को एक बात याद आती है। वो हैरान होकर कहती है कि उन्होंने तो रोहन को अपने घर का पता बताया ही नहीं था। अब ये सोचकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर रोहन को उनका घर कैसे पता चला। ऐसे ही आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।